हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे छाछ का मसाला। तो अगर आपको भी छाछ पीना पसंद है तो उसमें आप ये मसाला बना के ज़रूर डालिएगा, उससे छाछ का टेस्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको भी मसाला वाली छाछ पसंद है तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 चम्मच जीरा लिया, साथ ही मैंने यहाँ पर 4 चम्मच सौंफ ले लिया और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया मेरे पास था नहीं, इतना सा था तो मैंने इतना ही डाला है, नहीं तो आप 2 से 2.5 चम्मच इसमें साबुत धनिया डाल दीजिएगा, जिससे कि इस मसाले का जो फ्लेवर है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बाकी की चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 से 20 काली मिर्च लिए, हम इसमें डाल देंगे, साथ ही 4 से 5 लौंग डाल देंगे। आपको यहाँ पे जो मसाले की क्वांटिटी दिख रही है उससे अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से सारी चीज़ें इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है जब तक कि घर में एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मसालों को हमें हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून के तैयार कर लेना है, जिससे कि मसालों का जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो भी बने रहे और साथ ही ये इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट में सारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाल दी। ध्यान रखना है कि अजवाइन को आपको गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो पैन है वो भी काफ़ी गर्म है तो इसीलिए आपको इसी में इस अजवाइन को भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए अजवाइन हमारे अच्छे से भून चुकी है मसालों के साथ और अब हम इन सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक मसाले ठंडे होंगे ना तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखा हुआ पुदीना लिया है, आधा कटोरी के करीब है ये। यहाँ पे जो कटोरी देख रहे हैं वो ये फूला हुआ रहता है तो इसीलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आधा कटोरी के करीब सूखा हुआ पुदीना ले लिया। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो भी अच्छे से धो के साफ़ करके पैन में डाल के अच्छे से सुखा लीजिए, या फिर आप धूप में सुखा के पुदीने को सुखा के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही सूखा हुआ पुदीना था तो इसमें हल्का सा मॉइस्चर आ गया था, इसीलिए मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अभी बारिश हुई थी तो इसीलिए इसमें हल्का सा मॉइस्चर आ गया, नहीं तो ये पुदीना एकदम परफेक्ट था, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए पुदीना भी हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है और अब यहाँ पे जो मसाले वगैरह हमने भुने थे ना वो भी अच्छे से ठंडे हो गए। तो सारे मसालों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। ध्यान रखना है कि आपको सारे मसाले जब ठंडे हो जाए तभी डालना है। और यहाँ पे जो पुदीना हमने भून के रखा था ना वो भी ठंडा हो गया तो ये भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखना है कि आप जितना इसमें काला नमक डालें उसका आधा आपको इसमें सफ़ेद नमक डालना है और बाकी मसालों के अलावा इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और अब हम इसे मिक्सी में पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छे से पीस के तैयार हो गया और अब आप चाहे तो इसे ऐसे ही किसी कंटेनर में भर के रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छन्नी से छान के तैयार कर रही हूँ क्योंकि मिक्सी है वो हल्की से, अगर हम मसाले पीसते हैं ना तो हल्की सी गर्म हो जाती है तो इसमें थोड़े से लम्स बन जाते हैं, इसीलिए इसको छान के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके थे और अच्छे से पिस भी गए। तो यहाँ पे देखिए छलनी में थोड़े से लास्ट में बचेंगे, उसे हम हटा देंगे। और अगर आपने जो मसाले भुने वो ज़्यादा ही मोटे रह गए तो आप इसे एक बार फिर से मिक्सी के जार में डाल के घुमा के तैयार कर लीजिएगा और फिर से छान लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा छाछ मसाला तो बन के तैयार हो गया है और इस मसाले को आप 5 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों में तो छाछ बहुत ही मज़ेदार लगती है और अगर छाछ में आपने ये मसाला मिला लिया ना उसके बाद तो छाछ का जो टेस्ट है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप 1 गिलास भी छाछ पीते हैं ना आप इसकी जगह 2 से 3 गिलास छाछ पी लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा बन के तैयार हो गया तो इसे एक डिब्बे में भर के रख लेंगे। इसे आपको इस मसाले को आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाहर ही रख सके इसे 5 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अगर आप कोई रायता वगैरह बना रहे हैं ना तब भी आप इस मसाले को रायते में डालिएगा, रायते का टेस्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मसाला हमारा बन के तैयार हो गया और अब हम इस मसाले से छाछ बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको
दिखा देती हूँ। ये मसाला है ना वो एकदम फाइन हमारा पिस के तैयार हुआ है, दरदरा नहीं है। मसाले भुनने से इनका जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है और इससे मसाला बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। अब हम छाछ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही ले लिया और दही को मैं अच्छे से फेंट के तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं दही में पहले पानी नहीं डाल रही हूँ। पहले पानी डाल देते हैं तो जो दही के लम्स हैं ना वो ख़त्म नहीं होते। और अगर आप चाहे तो इसे मिक्सी के जार में भी छाछ को बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सी के जार में छाछ बनाते हैं ना वो थोड़ी सी पतली बनती है। और इस तरह से अगर आप विस्कर से बनाएंगे ना तो छाछ है वो गाढ़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे आपको छाछ जैसी पतली गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे ठंडा पानी डाल रही हूँ और अगर आपको ज़्यादा ही ठंडी छाछ पीनी है तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इसमें मसाला डाल दिया है। आप मसाले की क्वान्टिटी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही फ्लेवर वाला छाछ चाहिए तो आप इसमें मसाले की क्वान्टिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर छाछ जैसी छाछ पीनी है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच के करीब इसमें मसाला डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो दही और पानी हमने डाल के तैयार किया था ना उससे लगभग 3 गिलास जितनी छाछ बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और ऊपर से हम इसे जो हमने मसाला बना के रखा था ना उससे इसे गार्निश कर लेंगे जिससे कि ये दिखने में अच्छी लगे। तो लीजिए तैयार है हमारा छाछ का मसाला और मसाला छाछ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी